रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जीजी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक वृत्ताकार लूप था धारावाही जिसके कि केंद्र पे बी फिल निकालना सीखे थे और हमको प्राप्त हुआ था वी फिल μ0I/2a, जहाँ की ए आपका वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या थी। तो पिछले कुछ समय से हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं आप लोग के लिए। कारण है कि अब क्लासरूम वगैरह भी खुल गया है और कई बार हम कह चुके हैं कि एक वीडियो बनाने में 4 घंटा से ऊपर का समय लग जाता है। तो व्यस्त रह जा रहे हैं, कुछ निजी कारण से भी हम रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल वही है कि किसी भी तरह से बिल्कुल आपकी भाषा में आपके समझने योग्य चीज़ों को बनाकर आपके सामने रखें। और इसके बावजूद भी आप लोग का प्यार सपोर्ट लगातार मिल रहा है। हाल फिलहाल आपका चैनल 300 सब्सक्राइबर को पार किया। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जिससे कि अंदर से आते रहता है कि ठीक है, थोड़ा समय अगर बिजी है फिर भी निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाते जाएं। तो हम कोशिश करते हैं लगातार। अब आप लोग का एग्ज़ाम भी आने वाला है, बोर्ड मॉडल भी बोर्ड ने जारी किया है आप लोग के लिए। तो बी फिल चैप्टर में ही, चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल में हम देखे हैं, लॉन्ग में पूछा है आपका, जो बिहार बोर्ड जारी किया है। और वह क्वेश्चन आपका है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो चूँकि वही टॉपिक जस्ट पिछला क्लास में हम लोग उसके केंद्र पे निकाले थे, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालना देखे थे। अब बहुत आसान था, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो जस्ट उसके बाद हम यही करवाने वाले ही थे और बोर्ड पेपर में भी आप लोग का देख रहे थे मॉडल सेट में। तो यह क्वेश्चन है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग का एग्ज़ाम 10-15 दिन के अंदर शुरू होने वाला है। तो इसको एक बार ज़रूर आप लोग देख के जाइएगा। टॉपिक हम देखिए लिख दे रहे हैं आप लोग के सामने, बी फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप, यानी कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बहुत सारे बुक में बहुत तरह से इसको एक्सप्लेन किया होगा, अलग अलग टीचर लोग भी बताते हैं। लेकिन जो बेस्ट मेथड हो सकता है और एकदम सिंपल भाषा में हम वो आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे। और एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही हमारी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है समय निकालना। वह छोटा छोटा चीज़ ही आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपना किडनी हमको डोनेट कर दीजिए। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो थोड़ा सा चैनल से जुड़िए, थोड़ा सा कमेंट कीजिए वीडियो पे, हमको पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सुधार भी उससे हम करेंगे। तो टॉपिक यह आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले का भी सारा वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सरल भाषा में हम रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यह चूड़ी ही है, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर होगा, इसलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि यह चूड़ी है, वृत्ताकार है, और मान लो कि इससे धारा प्रवाहित हो रही है, करेंट इसमें I प्रवाहित हो रहा है। बायो सेवार्ट का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई करेंट एलिमेंट DL है, उससे पोजीशन वेक्टर R पे आप लोग, जैसे थोड़ा सा पीछे का भी हम लोग इस तरह से, अगर कोई रैंडम साइज का तार था तो इसका एक छोटा सा करेंट एलिमेंट हम लोग, अगर इसमें धारा I प्रवाहित हो रहा हो तो DL ले रहे थे। और हमने बताया था कि करंट एलिमेंट को वेक्टर कैसे बना रहे हैं, तो यह जो लंबाई है इसका मैग्नीट्यूड हो गया और धारा का दिशा इसका डायरेक्शन हो गया। तो यह आपका करंट एलिमेंट हो गया IDL। तो सिंपल है। वेक्टर करने के लिए क्या चाहिए हमको, जैसे एरिया वेक्टर कोई वेक्टर बना है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वह उसका, जैसे यह बोर्ड है तो इसका क्षेत्रफल इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इस पे लंब खींच दे रहे थे तो नॉर्मल वह उसका डायरेक्शन दे रहा था, हो गया वेक्टर। तो करेंट एलिमेंट DL
एक छोटा सा लेते थे और इसके कारण किसी बिंदु P पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो इससे इसको मिला दे रहे थे, जो कि यह बिंदु P का पोजीशन वेक्टर बता रहा था R। और इस करेंट एलिमेंट dl के कारण बायो-सेवर्ट का नियम बहुत अच्छा से आप लोगों को करवाए हैं कि बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड अगर dv था तो dv बराबर क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r बटा आर क्यूब। अगर आप लोग बायो-सेवर्ट का नियम नहीं देखे हैं तो जाके उसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा, चूँकि इसी का यूज हम लोग लेने वाले हैं। मेन चीज़ यही है, हर जगह यह काम करेगा हम लोग को। इसका पिछला क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। कह रहा है कि बी फील्ड एंड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप। तो करेंट कैरिंग लूप है आपका, सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब यह लूप के एक्सियल पॉइंट पर निकालना है। लास्ट क्लास में कहाँ पे निकाले थे, सेंटर पे निकाले थे। अगर इसका रेडियस अगर a मान लेते हैं तो इसके केंद्र पे कितना निकाले थे, अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो तो म्यू नॉट आई बटे 2a। तो वह पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अब यह कह रहा है कि सर्कुलर लूप तो यही है, विद्युत धारा इससे I प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसके एक्सिस पे। तो एक्सिस मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे साइकिल का पहिया देखे होंगे तो कोई एक्सिल के अबाउट घूमता है। तो अगर यह आपका करंट कैरिंग लूप है तो यह इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, या मार्कर इस तरह से एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस पे यानी इसके अक्ष पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि बोर्ड मॉडल में भी आप लोग को पूछ रहा है। संभावित है कि लॉन्ग में आपसे पूछ ले, और लॉन्ग के अलावा इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग फिगर को सही तरीके से समझ ले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि देखो इस तरह से हम फिगर बनाए हैं। यह पार्ट आपका बोल्ड लाइन में है, M से लेकर N तक। यह पार्ट देखिए बोल्ड लाइन में है, जबकि यह पार्ट आपका डॉटेड लाइन में हम खींचे हैं। एकदम ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो यह डॉटेड लाइन में खींचने का मकसद क्या है कि देखने से आपको लग रहा होगा कि यह लूप कैसे है, इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से देखने में लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हमने लूप को लगा रखा है कैसे, तो यह जो आपका करंट कैरिंग लूप है इसको इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा है। ध्यान से देखिए किस तरह से रखा है, देख लो। तो इस तरह से यह आपका करंट कैरिंग लूप है जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और यह जो रेखा है यह इसका एक्सिस है। तो यह मार्कर मान लीजिए इसका एक्सिस है, इस तरह से इसका एक्सिस है। और इस एक्सिस पे हमको बी फील्ड का मान निकालना है, बी फील्ड की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे रखेंगे कि अगर यह इस तरह से रख रहे हैं, बोर्ड के आर पार है, तो आधा हिस्सा जो यह जो डॉटेड लाइन है यह क्या है, बोर्ड के अंदर है। हमारे पास कोई सुविधा है नहीं कि उसको अंदर वाले पार्ट को हम दिखा सके, तो उसको हम इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो पहला चीज़ आपको माइंड में रखना है कि यह जो सर्कुलर लूप है इसको कैसे रखे हैं, कोई साइकिल का चक्का ही है तो इस तरह से रखे हैं, और यह इसका क्या है, एक्सिस है। तो देखिए कहीं पे करंट बोर्ड से बिल्कुल इस बिंदु पे क्या होगा, बाहर की ओर आ रहा है, और इस बिंदु पे करंट आपका अंदर की ओर आ रहा है। तो आप फिगर पे यहाँ पे ध्यान लीजिए कि यहाँ से करंट क्या हो रहा है, इस तरह से बाहर निकल रहा है, ऐसे आपका लूप है, और इस तरह से यहाँ पे करंट आपका क्या जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो 2 पॉइंट हमने लिया है, एक पॉइंट M ले रहे हैं, एक पॉइंट N। तो यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट देखो हमने क्या लिया है, DL लिया है, एक बहुत स्मॉल करंट एलिमेंट DL ले रहे हैं। और लूप कैसे है, यहाँ से इस तरह से बोर्ड से बाहर आ रहा है। तो बोर्ड से जो हिस्सा बाहर आ रहा है एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो यह करंट एलिमेंट DL आपका क्या होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से बाहर आ रहा है। एक एकदम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं DL, जो कि यहाँ से कैसे निकल रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने ले लिया DL, कुछ नहीं किए, हमको इसके अक्ष पर भी फील्ड निकालना था। तो मान लीजिए कि कोई बिंदु P है, इसका एक्सिल या अक्ष पे कोई बिंदु P है, P पे हमको भी फील्ड निकालना था। तो सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट DL के कारण बिंदु P
पर बी फिल निकालेंगे क्या करना होगा। तो बायो सेवार्ट का नियम हमको पता है कि अगर एक छोटा सा करेंट एलिमेंट dl है, उससे पोजीशन वेक्टर r पर कोई बिंदु p है, तो बी फिल क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 dl क्रॉस r बटे r की। बायो सेवार्ट का नियम जानते हैं। तो असली चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि यह लूप ऐसे नहीं है बल्कि कैसे है, बोर्ड के बिल्कुल आर पार है, इस तरह से। तो एम पे करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकला और एन पे करंट आपका अंदर जा रहा है, या डॉटेड लाइन आपका बोर्ड के अंदर है। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl लिए और इसको मिला दिए बिंदु P से, क्योंकि P कहाँ है, तो इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है जहाँ पे आपको बी फिल का मान निकालना है। तो P से मिला लिए, तो dl का पोजीशन वेक्टर, dl से बिंदु P का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r हो गया। तो dl आपका कैसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर dl बोर्ड के परपेंडिकुलर है और यह आपका r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे बिंदु P पे अब हमको क्या करना है, बी फिल का मान निकालना है। और यह बिंदु P कितना दूरी पर है देख लो, तो यहाँ से और बिंदु P का दूरी शो कर रहा है d। ध्यान रखिएगा, फिगर मेन समझना आप लोग को है। तो यहाँ से और बिंदु P तक का दूरी आपने क्या ले लिया है, d, और सर्कुलर लूप का रेडियस हमने ले लिया है a। तो करेंट एलिमेंट dl जो कि कहाँ है, बिंदु M पे है, देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं, या तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बिंदु M पर करंट एलिमेंट I dl के कारण, करंट एलिमेंट I dl के कारण अक्षीय बिंदु, या इसको लिखेंगे एक्सियल पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र dB हो। तो बायोट सेवार्ट के नियम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज भी देना है। तो सबसे पहले यह फिगर बना दिए, यह करंट एलिमेंट dl है, इसको बिंदु P जो कि अक्ष पर है उससे मिला दिए, उसका पोजीशन वेक्टर r ले रहे हैं, और n से P तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ले रहे हैं, और यह त्रिज्या हमने सर्कुलर लूप का a ले लिया है। तो लिख रहा है कि बिंदु M पर करंट एलिमेंट I dl के कारण अक्षीय बिंदु या एक्सियल पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र dB हो। यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो बायो सेवार्ट के नियम से, बायो सेवार्ट के नियम से आप लोग जानते हैं कि dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बटा r। देखिए सारा खेल कौन कर रहा है, बायो सेवार्ट का नियम आपका कर रहा है। तो एक बिंदु यह ले रहे हैं और दूसरा बिंदु n लेंगे, दोनों को हम पेयर में लेके चलेंगे, लेकिन पहले इसका हम लोग अभी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो यह वेक्टर के फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ dV क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और dl क्रॉस r तो आपको बताया ही है कि a क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं,
तो मैग्नीट्यूड अगर ए क्रॉस बी का क्या होता है, ए बी साइन थीटा, जहाँ की थीटा क्या है तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमको निकालना है डी एल क्रॉस आर। तो क्या लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल ले लिए, तीर का चिन्ह हटा दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ले लिए साइन। अब देखो डी एल और आर के बीच में आपको एंगल पता करना है कि डी एल और आर के बीच का एंगल कितना है। तो हमने पहले ही कहा था कि डी एल कैसे आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, यानी बोर्ड पे परपेंडिकुलर है और इससे पोजीशन वेक्टर पे मिला रहा है। तो अगर यह डी एल बोर्ड के परपेंडिकुलर है मतलब आर पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री और बटे आर क्यू। आपको पता है साइन 90 डिग्री 1 होता है, एक आर से यह आर क्यू आपका आर स्क्वायर बचेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी, तीर का चिन्ह हटा दिए, तो क्या हो गया हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टे आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो एक करेंट एलिमेंट के कारण डीएल जो कि एम पे करेंट एलिमेंट ले रहे थे, इसके कारण बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यह डीएल है तो आई डी एल बटे आर स्क्वायर। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप लोग सोचिएगा कि जैसे यहाँ पे करंट एलिमेंट एम लिए हैं, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, तो ठीक इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट एन है, यहाँ पे करंट एलिमेंट क्या जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से भी बिंदु पी को मिला दिए, इसके कारण भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका डी वी ले रहे हैं। तो दोनों केस में आप लोग देखिएगा कि डी एल क्रॉस आर, आपको पता है कि वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो वह ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा, तो डी एल पे भी परपेंडिकुलर होगा और आर पे भी। और डी एल आपका क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर डी एल बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो इसका लंब वापस किस में आ जाएगा, तो बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि यह जो डीएल के कारण करेंट एलिमेंट डीएल के कारण बी फील्ड डी फी था, यह आपका इसके अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, और ऑब्वियस है यह कहाँ पे आ जाएगा, तो बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा। और यह एंगल भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर अगर सी है कोई वेक्टर, तो यह सी ए पे भी लंब होगा और बी पे भी लंब होगा। तो यह बी फील्ड जो है यह आर पे भी लंब होगा, और यह डी एल है उस पे भी लंब होगा। तो डी एल पे लंब होगा, डी एल बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो डी बी आपका किस में आ गया, वापस बोर्ड के प्लेन में आ गया। तो अगर इसके कारण बी फील्ड डी वी है और इसके कारण भी बी फील्ड आपका ले रहे हैं डॉटेड लाइन से डी वी है, तो आपको पता है कि यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक अक्ष की ओर कंपोनेंट होगा। वेक्टर में याद कीजिए सब लोग, कंपोनेंट आप लोग को अच्छे से पढ़ाए हैं। तो यह जो बी फील्ड डी बी है जो इस डी एल के कारण है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा। और दूसरा को कंपोनेंट किधर हो जाएगा, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, अगर यह एंगल थीटा लिए हैं तो यह क्या बचा आपका 90 माइनस थीटा, तो ऊपर की ओर हो जाएगा डी बी कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा डी बी साइन थीटा। तो यह डी वी साइन थीटा आपका किधर जा रहा है, इसके कारण ऊपर की ओर। ठीक इसी तरह से इस डी वी का भी एक कंपोनेंट आपका किधर हो जाएगा, तो बोर्ड के एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी वी कॉस थीटा। जबकि दूसरा कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, तो इसका y कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा डी वी साइन थीटा। तो
ध्यान से देखिए, एक पेयर में ले रहा है, एक करंट एलिमेंट डीएल के कारण बी फील्ड आपका डीवी, दूसरा इस करंट एलिमेंट डीएल के कारण बी फील्ड आपका डीवी। तो एक दोनों का एक्स कंपोनेंट किधर जा रहा है, तो इसको अगर आप एक्स अक्ष मान ले या एक्सिस मान ले, तो यह एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो इसका भी एक्स कंपोनेंट डीवी कॉस थीटा एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है, और इस डीवी का भी एक्स कंपोनेंट डीवी कॉस थीटा यह भी एक्स अक्ष की ओर जा रहा है। लेकिन इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वह ऊपर की ओर जा रहा है डीवी साइन थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट नीचे की ओर आ रहा है डीवी साइन थीटा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, देखो कैंसिल कर देगा। तो सिमेट्री से आप लिख सकते हैं कि बाय सिमेट्री हम लोग कह सकते हैं कि बी फील्ड का केवल एक्स कंपोनेंट या एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है डीवी कॉस थीटा वही बचेगा, और इसका वाई कंपोनेंट एक का ऊपर जा रहा है एक का नीचे। किसके कारण, तो एक एलिमेंट डीएल और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा एलिमेंट डीएल। तो दोनों के कारण एक का वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है, एक का वाई कंपोनेंट नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। केवल क्या बच रहा है, तो जो एक्सिस के लॉन्ग या एक्स अक्ष के लॉन्ग जो कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा नहीं करेंगे, लिख सकते हैं बाय सिमेट्री, या इसको कहते हैं सममिति, सममिति से। और बी फील्ड का केवल अक्ष के अनुदिश घटक ही बचेगा तथा अक्ष के लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त या कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको देखना है, या बोर्ड के लैंग्वेज के हिसाब से हम आपको लिख दिए हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, देख लीजिए यहाँ पे। तो इस बिंदु M पे करंट एलिमेंट DL और N पे करंट एलिमेंट DL, दोनों के कारण बी फील्ड का कौन घटक बच रहा है, तो केवल x अक्ष के अनुदिश वाला घटक ही बच। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अतः बी फील्ड का अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, dB cos थीटा होगा। ध्यान से देख लीजिए। तो DL के कारण और बिंदु M पे करंट एलिमेंट DL और N पे करंट एलिमेंट DL के कारण दोनों का y कंपोनेंट dV sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल हो जा रहा है। दोनों का x अक्ष के अनुदिश घटक क्या बच रहा है, dV cos थीटा बच रहा है। तो dV cos थीटा होगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो dV cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो आपको पता है dV का मैग्नीट्यूड आपने कितना निकाला है, यहाँ पे देख लीजिए μ0/4 I dl बटे r²। तो dV के जगह पे लिख दिए μ0/4 I dl, और
डीवी का मैग्नीट्यूड यहाँ से लिख दिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और बट्टा में देखो आर स्क्वायर है तो बट्टा में लिख दो यहाँ पे आर स्क्वायर। भी घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास बच रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हमको ऊपर मिटाना पड़ेगा, देख लीजिए ऊपर हम मिटा दे रहे हैं। समझना इम्पोर्टेंट है, भारी बिल्कुल नहीं है, और आप लोग का इतना लेवल हम बना चुके हैं कि आप लोग को अब थोड़ा भी इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऊपर पे थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर से समझना होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू हमको चाहिए। डीवी का तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल चुके हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा यह देखो। तो यह एंगल अगर देख लीजिए थीटा है और डीवी आपका परपेंडिकुलर है आर पे, तो यह एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो यह एंगल कितना बचा बताओ। तो यह 90 हो गया। सरल कोण आपको पता है कितना होता है, तो रिजु कोण या सरल कोण यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जिसमें यह 90 निकल ही गया। तो यह प्लस यह मिलके कितना होना चाहिए 90 डिग्री, जिसमें यह थीटा है तो यह कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। और अगर यह 90 माइनस थीटा है, यह 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है यह कोण आपका क्या बच गया थीटा बच गया। देखिए एकदम कितना सिंपल है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या हो गया ई हो गया, और बटे कर्ण आपका क्या है तो आर है, तो आर रख देते हैं। अब आर का वैल्यू भी आप लोग चाहिएगा तो आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस थीटा बराबर आधार ए और बटा कर्ण, तो ए बटा आर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आर बराबर क्या हो जाएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपने यह डी मानना है, तो ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये सारा वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है। तो कॉस थीटा के जगह पे हमने क्या रख दिया ए बटे आर, तो यहाँ पे रख देते हैं कॉस थीटा के जगह पे ए बटे आर। तो हमको क्या मिल गया देख लीजिए डी वी कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए बटे आर क्यू। इसको कुछ नाम दे दीजिए, समीकरण 1 कह दीजिए या कुछ भी कह लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छा से देख लीजिए, अब कुछ नहीं करना है। करंट एलिमेंट डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का केवल एक्स कंपोनेंट या एक्स अक्ष के अनुदिश घटक बच रहा है डीवी कॉस थीटा, जिसका वैल्यू निकालिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए बटे आर क्यू। यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे क्या ले लिए हम लोग तो आधार बटे कर्ण यानी ए बटे आर, कोई दिक्कत नहीं है। और आर का वैल्यू क्या हो गया तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगा। तो हम लोग एकदम क्लोज हैं रिजल्ट के, एकदम रिजल्ट हम लोग का निकलने ही वाला है। यहाँ तक अच्छे से सब लोग नोट कर लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं फिर आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 हमने निकाल लिया है डी वी कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए बटे आर क्यू। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में आर बराबर क्या रख दिए ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रखने पर। एग्जाम में अपना लैंग्वेज लिखिएगा आप लोग ध्यान से, क्या हो जाएगा डी वी कॉस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को तो म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई ए डी एल बटे आर के जगह पे आपने क्या रख दिया, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और पूरा का क्या है देख लो, होल क्यूब। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डी एल बटे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और पावर क्या हो जाएगा देख लीजिए, 3/2 हो गया। तो रूट का मतलब सबको पता है कि पावर क्या होता है, 1/2। तो पावर 3 था, 3 रहने दिया, रूट के जगह पे 1/2 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पर पावर 3/2 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपका एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl के कारण कितना प्राप्त हो रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डी एल बटे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नीचे लिख दे रहे हैं, अतः पूरे धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या हो जाएगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्या करना होगा, तो इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़, और पूरे लूप के लॉन्ग कर रहे हैं तो कंटूर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका राइट हैंड साइड का, किसका, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डी एल बटे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पर पावर 3/2। क्यों इंटीग्रेशन किए, तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl के कारण हमको बी फील्ड मिल रहा था dv cos थीटा, जिसका वैल्यू यहाँ इतना निकाले। तो अब अगर पूरा लूप के कारण निकाल लेंगे तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा करंट एलिमेंट पूरा लूप पे है, सभी के कारण बी फील्ड, और सिमेट्री से पता है कि सब किसके लॉन्ग होगा, अक्ष के अनुदिश होगा। तो सभी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे देख लो कितना आसान काम हो गया, जितना कांस्टेंट हमको है बाहर निकाल ले रहे हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर निकल गया, आई भी बाहर निकल गया, ए भी बाहर निकल गया, और यह ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2, यह भी आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। अंदर केवल क्या बचा आपका, dl। और सबको पता है कि कोई भी यह जो dl है यह क्या है, तो आपका कुंडली के परिधि पर का बिंदु है। तो ऐसा ऐसा सारा dl को अगर जोड़िएगा, सारा dl को जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, कुंडली की परिधि या फिर वृत्त का परिधि मिल जाएगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था, मिक्सी चलने लगा था, खैर को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो एक करंट एलिमेंट dl के कारण आपने निकाल लिया, और पूरे लूप के कारण निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट कर दिए हम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़, ऐसा ऐसा सभी करंट एलिमेंट के कारण बी फील्ड आपका जो सिमेट्री से अक्ष के अनुदिश होगा उसको जोड़ देगा, इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करेगा। तो जितना कांस्टेंट टर्म था बाहर निकल गया, अंदर बचा dl। तो सारा dl को जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, तो वृत्त का परिधि मिल जाएगा। पूरा dl सारा dl जोड़ के क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा। त्रिज्या आपको पता है a है, तो परिधि आपको वृत्त का क्या होता है, 2 पाई a। यह क्या मिल जाएगा हमको, वृत्त का परिधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आसानी से हम लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बटे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर
3/2 और सारा dl मिलके वृत्त का परिधि क्या हो गया 2πa। देख लीजिए एकदम सिंपल है। आप चाहिएगा तो यहीं से 2π से या 4π कितना बार में कट गया 2 बार में, तो बी फील्ड आपको मिल गया कितना μ0/2 a² प्लस d² पे पावर 3/2। सिंपली उतार देना μ0/2 a² प्लस d² पे पावर 3/2 i और a इंटू ए क्या हो गया a²। बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका स्पेशल केस भी हम लोग करेंगे और आगे यह चुंबक में भी आप लोग को यह रिजल्ट काम करेगा। तो बहुत आसान है, ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही आपका हो गया, कोई सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार धारावाही लूप या सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सियल पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान आपने निकाल लिया, बी फील्ड का मान निकाल लिया μ0 2 a² प्लस d² पे पावर 3/2। तो इसको अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिए। इसका स्पेशल केस भी एक है, वो अभी कर देते हैं आप लोग के लिए, पहले इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग देखे कि कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र से d दूरी पर और कैसे उसके अक्षीय बिंदु पर एक्सियल पॉइंट पर कोई बिंदु P हो, तो बिंदु P पे बी फील्ड का मान या चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिए μ0 a² प्लस d² पे पावर 3/2। यह मेन काम हम लोग का हो चुका है। अब एक स्पेशल केस ले लेते हैं। और इसमें लिखते हैं कि यदि बिंदु P कुंडली से काफी अधिक दूरी पर हो। क्या कह रहे हैं कि बिंदु P जो है O से काफ़ी अधिक दूरी पर हो, यानी इसको लिख सकते हैं अर्थात D मच ग्रेटर देन A। ये क्या है, कुंडली का त्रिज्या है और बिंदु P D दूरी पे है, तो D का मान बहुत अधिक रहने पर A से D का मान काफ़ी बड़ा होने पे यह इक्वेशन क्या बन जाएगा देख लीजिए। तो बी फील्ड बराबर हो जाएगा μ0 a²/2 और क्या कीजिए इसमें से d² कॉमन ले लीजिए, तो 2 है, d² अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस a²/d² और पूरे पे पावर 3/2 है, 3/2 रहने दिए। थोड़ा सा चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि a² प्लस d² है, d² कॉमन ले लिए अंदर ही, तो बच जाएगा आपका d² कॉमन लीजिएगा तो 1 और a²/d² गुना करेगा, वापस a² प्लस d² आ जाएगा, पावर 3/2 है, 3/2 पावर रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे चूँकि आप कह सकते हैं कि a² टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्योंकि d जो है मच ग्रेटर देन ए है। तो ऑब्वियस सी बात है कि a छोटा है, d काफ़ी बड़ा है, तो कोई छोटा चीज़ में बहुत बड़ा चीज़ से भाग देंगे तो वह रिजल्ट क्या होगा, छोटा से छोटा होते जाएगा। तो a²/d² क्या हो गया, टेंडिंग टू 0। क्योंकि d का मान a से बहुत बड़ा है, तो उसका स्क्वायर हुआ तो और भी छोटा हो जाएगा। तो यह हम एक लिमिट ले लेते हैं, a²/d² टेंडिंग टू 0 हो रहा है और यहाँ से हमको बी फील्ड मिल गया μ0 a²/2 और इंटू d² है और यह a²/d² 0 ही हो गया, तो d² बचा अंदर पावर 3/2। 2 से देख लीजिए 2 कट गया, क्या बच गया μ0
ए स्क्वायर बटे 2DQ। देख लो 2 से 2 तो पावर में गुना होगा तो कट ही जाएगा, तो आपका बच रहा है बटे 2DQ। इसी में कुछ और हम लोग चालाकी करते हैं। क्या करते हैं कि म्यू नॉट है, आई है, ठीक है, और ऊपर में हम गुना यहाँ पे कर रहे हैं 2 पाई से, 2 पाई ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए ऊपर क्या कर दिए, तो यह ए स्क्वायर तो है ही, आई आपका है ही, म्यू नॉट है, केवल ऊपर में किससे गुना किए, 2 पाई से गुना कर दिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऊपर में 2 पाई से गुना किए हैं तो नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर अगर 2 पाई से यहाँ पे गुना कर दिए तो नीचे भी 2 पाई से गुना करना पड़ेगा। और एक 2 आपका देख लो यह पहले से ही है, तो इसको भी रख देते हैं एक 2, और इनटू क्या हो गया, DQ। तो यहाँ से आपको मिल रहा है रिजल्ट, देख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यह हो गया 2 पाई ए स्क्वायर और बटे DQ। ध्यान से थोड़ा सा सब लोग देख लीजिए। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे 2DQ था, 2DQ है, ऊपर में भी 2 पाई से गुना कर दिए, नीचे भी 2 पाई से गुना कर दिए, और यह 2 आपका पहले से था ही, DQ आपका है ही। तो यह हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई ए स्क्वायर बटे DQ। देखिए तो इसको ध्यान से, तो यहाँ से देख लो बी फिल आपका हो गया, यह 2 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 म्यू नॉट आई, और यह हो गया पाई ए स्क्वायर और बटे 4 पाई इंटू DQ। तो पाई ए स्क्वायर क्या है, लूप का क्षेत्रफल, पाई ए स्क्वायर आपका लूप का क्षेत्रफल है, और आई इंटू पाई ए स्क्वायर दे देगा मैग्नेटिक मोमेंट। आगे हम लोग इस पे भी पढ़ेंगे ऑफ लूप, जो कि किसके बराबर लेते हैं, म्यू के बराबर लेते हैं। तो यहाँ से इस मैग्नेटिक मोमेंट का भी चर्चा कर लेंगे, और यह स्पेशल केस है, मेन काम यहाँ तक हो चुका है, थोड़ा सा स्पेशल केस भी देख लेंगे कि आगे हम लोग का हेल्प हो जाए। यह आपका है DQ, और आई इंटू पाई ए स्क्वायर के जगह पे हो गया म्यू, और हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 म्यू बटा DQ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू बटा DQ। तो इस पे चर्चा आगे करेंगे, आगे के लिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कर दिए हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा ही सिमिलर रिजल्ट हम लोग डायपोल के केस में भी निकाले थे, और डायपोल के केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला था, कितना मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा DQ। यह हमको मिला था किसमें, डायपोल में। तो यह भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायपोल वाला केस भी। थोड़ा सा हमारा माइंड अभी सेटअप नहीं हो पा रहा है, क्लास का टाइम हो गया है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, मेन रिजल्ट यहीं तक है, और एक स्पेशल केस भी लिख दिए हैं, आगे इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।